हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मुझे बात करनी है सबा इब्राहिम को जो मिला हुआ है ना, अवार्ड, ऑनरेरियम, जिसको उसने बड़े ही खुशी से जाके जमशेदपुर के फैन मीट में रिसीव किया था और उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने व्लॉग में दिखाया था। तो आप देखिए वो अवार्ड, या उसको मैं अवार्ड ही कहना चाहूंगी, अवार्ड किस चीज़ के लिए है और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। क्योंकि इस मैडम जी ने तो पकड़ लिया, इसको तो पता भी नहीं होगा किस लिए मिल रहा है, क्या बोलते हैं इसको, और किस लिए मुझे बुलाया है, ये ऑर्गेनाइजेशन या ये एनजीओ करती क्या है। और इसको कुछ भी नहीं पता होगा, इसको आया होगा हाँ मुझे इनविटेशन आया है, मुझे हार मालाएं पहनाएंगे, मेरे फैंस होंगे, मेरी फोटो खींचेगी और खींचे जो भी कुछ हो, कोई बात नहीं, व्लॉग तो बन ही जाएगा, पब्लिक तो मुझे साथ फोटो खिंचाई रही होगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो ये सब पहुंच गए। तो जो आज मुझे स्ट्राइक हुआ जब मैं इसका कुछ ब्लॉग देख रही थी, तो मैंने इसको जूम करके देखा, तो मैंने कहा ओ भगवान, ये इसको मिला। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ये है ग्रीन अर्थ वेलफेयर ट्रस्ट जमशेदपुर, एन एजुकेशनल कल्चरल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ग्रीन अर्थ मतलब, ग्रीन अर्थ का मतलब इसे पता है सबा इब्राहिम को कि ग्रीन अर्थ का मतलब क्या होता है। और अब तो जिन्होंने दिया है ना, उस पे भी मुझे डाउट हो रहा है, उस एनजीओ पे, कि वो करती क्या है। ये ग्रीन अर्थ से रिलेटेड कोई चीज करती है या सिर्फ नाम रख दिया है। जो ग्रीन अर्थ प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, उसका मतलब होता है कि जीरो वेस्ट, सस्टेनेबिलिटी जिसकी ज्यादा हो, और जैसे प्लांट ट्रीज, ताकि कार्बन एमिशन कम हो, ताकि तुम्हारा जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो। ग्रीन अर्थ वैसे होता है जैसे जो इंडस्ट्रीज खोलते हैं या बिल्डिंग्स बनती है, तो इसमें तुमने कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है वाइल बनाने में, और जो कंपनी या इंडस्ट्री रन हो रही है उस टाइम भी। तो मतलब जो तुम्हारा वेस्ट निकल रहा है कोई भी, या तुम्हारा धुएं से वेस्ट निकल रहा है, या पानी का वेस्ट निकल रहा है, या तुम्हारा सॉलिड गार्बेज निकल रहा है, वो कितना हार्मफुल है, उसको फिल्टर कराए या नहीं, तुम्हारा मतलब बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है ये। तो उसमें नहीं जाते हैं कि क्या है, बट मेन मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि तुम जीरो वेस्ट करो और तुम सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स यूज करो, ताकि तुम्हारा कार्बन एमिशन कम हो। तो इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कि तुम लेस प्लास्टिक यूज करो और बायोडिग्रेडेबल चीजें यूज करो, तुम कोई भी चीजों को रीयूज करो, ये नहीं कि तुम ले और फेंको। और इसके ऊपर ये एक ऐसी फैमिली है जो सबसे ज्यादा फेमस है इन सब चीजों के लिए, जो अगेंस्ट ग्रीन अर्थ के है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो जिन्होंने इनको देखा है पिछले एक दो सालों में, सबको पता होगा कि ये लोग क्या करते हैं। ये मैं काउंट करा देती हूँ कुछ चीजें जो मुझे मेरे टिप पे हैं। कपड़े खरीदते हैं, इतनी ज्यादा कपड़े खरीदते हैं, इतने ज्यादा शॉपिंग करते हैं ये, कि जो ये कपड़े खरीदते हैं इनको कभी दोबारा नहीं पहनते। कपड़े धोते हुए तो दिखते ही नहीं है कपड़े, इनके यहाँ कभी धुलते ही नहीं होंगे मेरे ख्याल, तो ये सिर्फ पहनते हैं एक बार और फेंक देते हैं। अननेसेसरी शॉपिंग करते हैं। खाना ये इतना ज्यादा बाहर खाते हैं, क्योंकि जब बाहर का खाना है वो भी ग्रीन अर्थ के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि बाहर जो तल रहे हैं, तेल तला जा रहा है। और तुम अगर अपने घर से बैठ के बाहर जा रहे हो तो तुम्हारी गैस लगेगी, गैस इन द सेंस पेट्रोल लगेगा, बट वो तुम्हारा एनवायरनमेंट को हार्म करेगा। तो वो सब भी काउंट होता जाएगा। और तुम कपड़े नहीं, मतलब बैंगल्स, जूते और चूड़, मतलब पर्स, मतलब हर चीज लेते जाते हो। ठीक है, इनके घर में देखा जाए तो इतने बड़े बड़े ब्लू प्लास्टिक के बैग दिख जाएंगे आपको, कि जिसमें सामान भरा पड़ा होगा। इसके पास इंस्टाग्राम के कोलैबोरेशन के इतने पैकेजेस आते हैं, रोज इसके पास पैकेजेस के पैकेजेस आते हैं, वो सब प्लास्टिक और पेपर। ये फूड इतना वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब ये बाहर खाना खाने जाते हैं ना इतना भर के, तो ऑब्वियसली 10 चीजें मंगाते हैं, खाने की कैपेसिटी तो इंसान की इतनी ज्यादा होती ही नहीं है, इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, बट बाकी लोगों की तो नहीं होती। तो वो वेस्ट घर में इनका ये बनाते रहते हैं। अच्छा, केक, केक तो आपने पता ही है, आपने देखे होंगे, केक पे केक, केक पे केक बनाते चले जाते हैं, इतने बड़े बड़े केक। वैसे ये आधे से ज्यादा लोग इसमें डायबिटिक पेशेंट्स हैं इनकी फैमिली में, लेकिन ये केक बनाते हैं कंटेंट के लिए। तो वो कहाँ जाता है केक, अल्टीमेटली फेंका ही जाता होगा। और खा रहे हैं तो भी वे अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, और फेंक रहे हैं तो फूड वेस्ट कर रहे हैं। तो और बिस्लरी का आपने देखा ही है, बिस्लरी की बोतल पड़ी रहती है इनके घर में। तो और ये मुंबई टू मोहदा, मोहदा टू मुंबई, ये सारे दिन काम कर, ये सारे दिन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे घूमते रहते हैं।
ये हर रोज अपनी गाड़ी लेके शॉपिंग करने निकलते हैं, हर रोज। अगर कहीं ये नहीं निकले ना किसी दिन, तो ये सिर्फ चाय पीने ही चल पड़ते हैं कि शाम को चाय पीने हमने सोचा बच्चों को घुमा लाते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, अल्टीमेटली उन्हें कैमरा उठाई के लिए घूमना है। तो हम सोच रहे हैं उनको घुमा लाते हैं, हमारा व्लॉग भी बन जाएगा, कंटेंट भी बन जाएगा, और फिर हमें थोड़ी ठंडी हवा भी लग जाएगी। हमें घुटन होती है ना चार दीवारी में, क्योंकि हम तो एकदम फ्री बर्ड हैं। तो ये चल पड़ते हैं चाय पीने। कभी कभी तो इन्होंने ये भी दिखाया कि हम ना कार्टर्स रोड जा रहे हैं, जब कार्टर रोड बोलना भी नहीं पता आया, इसे पता भी नहीं कि कार्टर्स रोड को कार्टर रोड बोलते हैं। बॉम्बे में रहते उसे 10 साल हो गए, लेकिन वहां पे जा रहे हैं अम्मी को घुमाने, जबकि हफ्ते 2 हफ्ते बाद रिजा के बोर्ड के एग्जाम्स हैं। और कार्टर और मीरा रोड से 1 डेढ़ घंटा दूर है। रात को चल पड़े हैं ये सिर्फ घूमने, कोई काम नहीं था। तो काम हो या ना हो, ये गाड़ी उठा के निकल पड़ते हैं। इन्हें एनवायरनमेंट से कोई लेना देना है नहीं। एनवायरनमेंट खराब होता है तो होता रहे। इन्हें अपनी चाय कॉफी, शॉपिंग, घूमना फिरना, कपड़े बिगाड़ना, खाना बिगाड़ना, एंजॉयमेंट करना, इन सब में ही इंटरेस्ट आता है। तो कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन एमिशन, सस्टेनेबिलिटी, वेस्ट नॉट वेस्टिंग स्टफ, ये तो इनकी डिक्शनरी में नहीं है, इन्हें मीनिंग भी नहीं पता होगा। ये सिर्फ एक चीज की बचत करते हैं, वो है पानी, वो भी सिर्फ नहाने में, या फिर कह लीजिए कपड़े धोने में, क्योंकि कपड़े भी नहीं धोते, वन टाइम यूज एंड फेंको। और नहाते तो है नहीं हफ्ते हफ्ते, तो उसमें ही पानी बचता है। ना हाथ धोते ना मुंह धोते, कहीं भी आते हैं ट्रेन से, स्टेशन से, बाहर से, सीधे घर में घुस जाते हैं, उसी हाथों उन्हीं हाथों से खाना खाना शुरू कर देते हैं, उन्हीं कपड़ों में घूमते रहते हैं 2 2 3 3 दिन तक। तो सिर्फ ये बचत एक जगह ही करते हैं। तो किसी पानी वाली कंपनी को इसको अवार्ड देना चाहिए, और वहां बुला के इसे स्टेज पे इसके पूरे खानदान को जो कहते हैं ना सम्मानित करना चाहिए। तो सिर्फ वाटर, जो वाटर रिलेटेड कंपनीज हैं उनको ही इन लोगों को बुला के, इब्राहिम्स को बुला के अवार्ड देना चाहिए। ये ग्रीन अर्थ वाले क्यों अवार्ड दे रहे हैं, ये एनजीओ करती क्या है? देखिए जो भी एनजीओ है, वो लोग आजकल क्या करते हैं, मैंने और भी कई जगह देखा है, ये यूट्यूबर्स को बुला लेते हैं। यूट्यूबर्स के लाइफस्टाइल के बारे में इन्हें पता नहीं है, बस उनको बुला लेते हैं ताकि उनकी पॉपुलैरिटी, खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, क्योंकि यूट्यूबर को जनता देखती है आजकल। तो ये जो भी एनजीओ थी जमशेदपुर में, इन्होंने बुला लिया क्योंकि कम्युनिटी को, सेम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। आ जाओ जी, आप तो बहुत बड़े महान हो, हमारी कम्युनिटी का झंडा तो आप ही ने गाड़ा है। देखिए मैं किसी को ऑफेंस नहीं करना चाहती यहाँ पे। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं हु आर हाईली एजुकेटेड एंड हु कम फ्रॉम वेरी डिसेंट फैमिली एंड डिसेंट बैकग्राउंड, तो मैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इब्राहिम फैमिली। तो जमशेदपुर वाली एनजीओ ने तो इनको बुला लिया और इतना बड़ा अवार्ड वगैरह दे दिया, मालाएं मालाएं फूल मालाएं पहना दी। लेकिन उन्हें पता था इन लोगों का लाइफस्टाइल क्या है? ग्रीन अर्थ। ग्रीन अर्थ मतलब किसी भी चीज के लिए दे दो, सिर्फ ग्रीन अर्थ के लिए मत दो, क्योंकि ये जो है बिल्कुल ग्रीन अर्थ के अगेंस्ट हैं, इसके ऑपोजिट काम करते हैं। इनका लाइफस्टाइल देखो, इनका उठना बैठना, खाना पीना, सोना रहना, ये सब देखो। अगर आप छोटी सी बात पकड़ लीजिए, ये टाइम पे सोते भी नहीं है, 2:30 2:00 3 3 बजे तक सोते हैं ये लोग। तो घर की लाइटें भी तो जलेंगी। अगर इंसान सो जाए 10:30 11 बजे तक, जो जनरली सोते हैं लोग 11 11:30 मैक्सिमम मान लो, तो 11 बजे तक लाइट जलेगी, 11:30 तक लाइट जलेगी। ये पूरे घर की लाइटें जला के रखते हैं 2 2 2:30 2:30 बजे तक। किचन में अलग घूम रहे हैं, कि ड्राइंग रूम में अलग घूम रहे हैं, ऊपर नीचे जाएंगे, घूमने बाहर जाएंगे। तो किस नाम का इन्हें ग्रीन अर्थ वाली ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड मिला, वो भी ग्रीन अर्थ एजुकेशनल? मतलब एजुकेशन से भी इस पूरे खानदान को कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराती नहीं है, खुद को पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसको 2 4 शब्द आते भी होंगे जो उसने सीखे होंगे, वो भी रिवर्स करके बोलती है, उल्टा गवार बनने की कोशिश करे जा रही है। और ना अपने घर में जो रिजा रेहान है उनको पढ़ने देना चाहती, ना ये मोहदा में जो तो छोटी बच्चे मेहर है उसकी बहन है उनको पढ़ने देती है। और इनके पूरे फैमिली में ना खुद पढ़ी लिखी है। तो एजुकेशन से इसका क्या लेना देना, या ग्रीन अर्थ से इसका क्या लेना देना? तो बस आपको ये बताना था, मुझे जताना था ये कि जो अवार्ड और ये सब मिला है ना इसको, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से मिला है, वो भी पूरी फ्रॉड ही होगी। उन्हें भी नहीं पता हम कर क्या रहे हैं और किसको बुला के क्या अवार्ड दे रहे हैं। और उनकी पूरी मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होंगे और जो संभाल रहे होंगे, उन्होंने इसके लाइफस्टाइल को देखा नहीं होगा। बस देखा होगा यूट्यूबर आई हुई है, 3.5 मिलियन के फॉलोवर हैं, चलो जी पहुंच जाओ इसके पास रिक्वेस्ट करके। और ये तो है ही भाई, भूखी फेम की या नेम की, चल पड़ी वहां पे मुंह उठा के। तो ये आपको बताना था कि जो ये अवार्ड मिला है कितना
फ्रॉड वाला अवार्ड है। और ऐसे अगर और कोई ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस अगर ऐसे यूट्यूबर्स को बुला बुला के अवार्ड और रिवॉर्ड और अचीवमेंट्स के जो पुरस्कार दे रही है, तो पहले देख लो कि वो बंदा करता क्या है, जो उसका लाइफस्टाइल आपकी कंपनी के अपनी आपकी कंपनी के अवार्ड से, आपकी कंपनी से मैच होता है या नहीं, या बस जबरदस्ती बुला के कुछ भी किसी को पकड़ा दो। तो चलिए गाइज, इतना ही बताना था। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अदरवाइज मैं बोलती रहूंगी तो मेरा ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं यही बंद करती हूँ। चलिए, हैव अ ग्रेट डे।